हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं क्लास एम्फीबिया की। देखिए स्टूडेंट, जब हम क्लास एम्फीबिया की बात कर रहे हैं तो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा के इस फ्लो चार्ट में एम्फीबिया की पोजीशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट, हम अपने प्रीवियस वीडियो में ग्रुप प्रोटोकॉर्डेट के बारे में डिस्कस कर चुके स्टूडेंट। अब ग्रुप यू कॉर्डेटा, जिसपे सब फाइलम वर्टिब्रेटा यानी कि वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है एंड डिवीज़न नेथोस्टोमेटा यानी कि जॉज वाले एनिमल हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा यानी 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं। यहाँ पे क्लास एम्फीबिया की पोजीशन है स्टूडेंट। अब देखिए, जब हम एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं तो अब हमें इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट। देखिए, एग्जाम्पल कॉमनली नोन जो आप देखते हैं कि फ्रॉग्स है, एपोडांस है, सेलामेंडर्स हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हमारे पास एम्फीबिया के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम जब एम्फीबिया की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें मीनिंग ऑफ दी एम्फीबिया यानी कि एम्फीबिया वर्ड का क्या मीनिंग है। एम्फी यानी पौध, ऐसे एनिमल स्टूडेंट जो कि लैंड्स में और वाटर में दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं, दोनों में रहते हैं, उनको एम्फीबियन ग्रुप्स में रखा गया है स्टूडेंट। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। दे आर एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक, एयर और वाटर ब्रीथिंग। इनका लार्वा वाटर्स में पाया जाता है जबकि एडल्ट हमेशा सेमी एक्वेटिक या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकते हैं स्टूडेंट। दे आर कूल ब्लडेड, बॉडी टेम्परेचर इनका एनवायरनमेंट के साथ फ्लक्चुएट होता रहता है, इनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं रहता। एंड ओवीपेरस, ये ओवीपेरस है, एग लेइंग एनिमल है स्टूडेंट। एंड हैड डिस्टिंक्ट ट्रंक इलोंगेटेड, नेक एंड टेल मे बी प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट। अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं तो यहाँ हमें नेक और टेल प्रेजेंट नहीं मिलती स्टूडेंट। लिम्स यूजुअली 2 पेयर्स होते हैं स्टूडेंट एंड टूज 4 to 5 हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है स्टूडेंट। पेयर्ड फिन एब्सेंट्स होते हैं जो कि फिशेस में पाए जाते हैं। पेक्टोरल और पेल्विक फिन यहाँ पे एब्सेंट्स होते हैं स्टूडेंट। स्किन सॉफ्ट है, मॉइस्ट और ग्लैंडुलर होती है, यहाँ की स्किन में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। पिगमेंट सेल प्रेजेंट क्रोमेटोफोर्स उपस्थित होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं एपोडन, यहाँ पे लेग्स आर एब्सेंट। एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है, डिजिट क्लॉलेस है, जबकि रेप्टाइल्स में हम देखते हैं तो डिजिट में क्लॉ प्रेजेंट होते हैं। डर्मल स्केल कंसील टाइप के होते हैं, जैसे कि एपोडन में रिंकल्ड स्किन में डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। एंडोस्केलेटन हमेशा बोनी होता है और नोटोकोट इज रिप्लेस बाय दी वर्टिबल कॉलम। माउथ लार्ज है, टीथ होमोडोंट है, जबकि हमारे अंदर टीथ कैसे होते हैं, हेट्रोडोंट। एलिमेंट्री कैनाल क्लोइका में टर्मिनेट होती है यानी एनस एब्सेंट होती है स्टूडेंट। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, स्किन और माउथ लाइनिंग, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होता है। एडल्ट में लंग्स से रेस्पिरेशन होता है जबकि लार्वा में रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है स्टूडेंट, ये बात आपको याद रखनी है। एंड हार्ट 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। किडनी मीजोनेफ्रिक है फिशेस की तरह से। और यूरिनरी डक्ट की ओपनिंग किस में हो रही है, क्लोएका में हो रही है। एक्सक्रीशन यूरियोटेलिक यानी यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीशन हो रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं स्टूडेंट कि एडल्ट्स में लंग्स से रेस्पिरेशन होता है, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, जबकि लार्वा में रेस्पिरेशन किससे हो रहा है, गिल्स से। यानी जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा वो इस डायग्राम पे फुलफिल हो रहा है स्टूडेंट। और हार्ट 3 चैम्बर्ड, आपको 2 ऑरिकल्स दिखाई दे रहे हैं और 1 वेंट्रिकल्स दिखाई दे रहा है, यानी कि हार्ट 3 चैम्बर्ड्स है एम्फीबिया में। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने देखा लार्वा में एक्सटर्नल गिल प्रेजेंट है, जैसे एम्बास्टोमा सैलामेंडर है, इसमें एक्सटर्नल गिल लार्वा स्टेज में प्रेजेंट है। ब्रेन पुअरली डेवलप्ड है। क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर है जो कि फिशेस से रिजेम्बलेंस है, यानी कि फिशेस में भी 10 पेयर ऑफ दी क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। एंड लार्वल फॉर्म एंड सम एक्वेटिक एडल्ट, उनमें लेटरलाइन सिस्टम पाया जा सकता है, जबकि हमेशा एडल्ट में जैसे कि फ्रॉग वगैरह में लेटरलाइन सिस्टम नहीं पाया जाता। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट है। एंड फर्टिलाइजेशन हमेशा मोस्टली एक्सटर्नल ही होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वा स्टेज प्रेजेंट है। लार्वा कौन सा स्टूडेंट, टेडपोल लार्वा। अब हम क्लास एम्फीबिया की जब बात कर रहे हैं इसके क्लासिफिकेशन की, तो आप देखिए यहाँ पे आप
एपोडान यानी ऑर्डर्स देखते हैं, एपोडा, कॉर्डेटा, एन्यूरा। एपोडा, ए का मतलब एब्सेंट एंड पोडा का मतलब लिम्स, जिनमें लिम्स एब्सेंट हैं वो एपोडान है। कॉर्डेटा, यूरोडेला जिसमें टेल विजिबल है, ये लिजर्ड लाइक है, ये सैलामेंडर की कैटेगरी है स्टूडेंट, लिजर्ड लाइक है पर लिजर्ड से डिफरेंट भी है। एन्यूरा जिसमें कि टेल एब्सेंट है, इसमें फ्रॉग्स एंड टोड्स आते हैं, शामिल है स्टूडेंट। अब हम एक एक ऑर्डर की बात करते हैं। जिम्नोफियाना या एपोडा, ये लिमलेस है यानी कि यहाँ पे आपको लेग नहीं दिखाई देंगे, बरोइंग फॉर्म है, वॉर्म लाइक दिखाई देते हैं। टी शॉर्ट है या बिल्कुल ही एब्सेंट है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। क्लोइका टर्मिनल है, क्लोइका प्रेजेंट है पर इसमें टर्मल स्केल्स प्रेजेंट है जो स्किन की रिंकल के अंदर रहते, उनके अंदर कंसील्ड रहते हैं। लिम्स गर्डल भी एब्सेंट है, इसका कॉमन एग्जाम्पल कौन सा होता है स्टूडेंट, इक्थियोफिस एंड यूरियोटिप्लस। यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है एपोडन का, जिसमें लिम्स एब्सेंट हैं और स्किन ग्लैंडुलर है, यहाँ पे आपको म्यूकस सिक्रीट होती है। ये आपको जो स्टेटमेंट हमने एपोडन के पढ़े वो इस डायग्राम में फुलफिल होते हैं। इक्थियोफिस, जिम्नोफिस, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं अगले ऑर्डर्स यूरोडिला यानी सैलामेंडर्स की। ये देखिए स्टूडेंट, लिजर्ड लाइक होते हैं पर लिजर्ड से डिफरेंस ये होता है स्टूडेंट कि इसमें क्लॉज एब्सेंट होते हैं इनके डिजिट्स में। देखिए लिजर्ड लाइक एम्फीबियन है, लिम्स 2 पेयर है बट इनके जो लिम्स होते हैं वो वीक होते हैं स्टूडेंट, एंड स्किन डिवॉइड ऑफ द स्केल्स, जबकि लिजर्ड पे हमेशा स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जबकि इनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, एंड टिम्पेनम भी एब्सेंट होता है। गिल परमानेंट, अब आप देखेंगे गिल या तो कभी कभी किसी एडल्ट फॉर्म में भी गिल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट पाए जाते हैं, जैसे कि नेक्टूरस है उसमें एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट रहेंगे एडल्ट फॉर्म में भी, वरना जनरली गिल्स लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं एक्सटर्नल गिल्स और लॉस्ट इन दी एडल्ट। देखिए एम्बाइस्टोमा का लार्वा, एक्सोलोटल लार्वा, ये नियोटेनी और पीडोजेनेसिस शो करता है। सैलामेंडर, एम्फ्यूमा कॉन्गोइल, नेक्टूरस, मड पपी। अब हम इन सभी एग्जांपल्स को समझते हैं स्टूडेंट। देखिए एम्बाइस्टोमा है, इसका एक्सोलोटल लार्वा है जिसमें एक्सटर्नल गिल प्रेजेंट है स्टूडेंट, और ये लिजर्ड लाइक है। यहाँ ये हम देखते हैं कि नेक्टूरस जो मड पपी की हम बात कर रहे थे, इसमें एडल्ट के फॉर्म में भी इस तरह से एक्सटर्नल गिल प्रेजेंट रह जाते हैं, यानी, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक्सोलोटल लार्वा है इसमें एडल्ट बनने पर ये इस तरह की लार्वा वाली स्टेजेस, लार्वा वाले कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट रह जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल गिल्स आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं और ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो ये जो कैरेक्टर्स रहते हैं इसको बोलते हैं नियोटेनी, और जो रिप्रोडक्शन लार्वल स्टेज की में ही स्टार्ट कर देता है ये है पीडोजेनेसिस। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। एम्बाइस्टोमा का एक्सोलोटल लार्वा नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस शो करता है स्टूडेंट। ये नेक्टूरस दिखाया गया है जिसमें परसिस्टेंट रहते हैं स्टूडेंट, ये एक्सटर्नल गिल परसिस्टेंट रहते हैं, जबकि एक्सोलोटल लार्वा में अगर हम थायरोक्सिन का इंजेक्शन दें तो वापस ये गिल्स डिसअपियर्स हो सकते हैं। ये कॉन्गोइल दिखाई गई है जिसमें बहुत रिड्यूस टाइप के लेग्स दिखाई गए, 2 टोड्स लेग्स है यहाँ पे, ये हमारे पास सैलामेंडर का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं एन्यूरा, मतलब जिसमें टेल एब्सेंट है, इसमें फ्रॉग्स एंड टोड्स शामिल है। देखिए एम्फीबिया विदाउट टेल्स एंड हाइंड लिम्ब यूजुअली एडेप्टेड फॉर द लिपिंग एंड स्विमिंग, इसके हाइंड लिम्ब 4 लिम्ब से लेंथ में ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट। एडल्ट में गिल्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि एडल्ट्स में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है स्टूडेंट, एंड आईलिड और टिम्पेनम दोनों प्रेजेंट होती है। इसके लूजली फिटिंग स्केललेस, स्केल नहीं होते स्टूडेंट। फर्टिलाइजर हमेशा ही एक्सटर्नल मिलेगा, एंड फुली मेटामॉर्फोसिस न्यूटेनिक फॉर्म नहीं होती जैसे कि हमने सैलामेंडर में देखा। इसके एग्जाम्पल्स है एलाइटस, बफो, हाइला, यानी कि जो फ्रॉग्स और टोड्स हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए टेटपो लार्वा दिखाई दे रहा है जिसमें आपको ये टेल दिखाई दे रही है स्टूडेंट, यानी लार्वा अवस्था में टेल प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए फ्रॉग है एंड टोड है। अब देखिए फ्रॉग की थोड़ी सी पॉइंटेड नोज़ है जबकि इसकी थोड़ी सी ब्रॉड नोज़ है। यहाँ पे देखेंगे कि हाइंड लाइन कंपेरेटिवली थोड़े से शॉर्ट है, जबकि यहाँ पे हाइंड लिम्ब थोड़ा लॉन्ग है, जो कि इसकी मूवमेंट हॉप मूवमेंट या लिपिंग मूवमेंट बोलते हैं, जबकि इसकी क्रॉल मूवमेंट होती है।
स्किन सॉफ्ट होती है इसकी, जबकि इसकी थोड़ी सी बम्पी स्किन है। तो ये हमारे पास टोड है और ये फ्रॉग है। अब हाइला देखें ट्री फ्रॉग, तो थोड़ा सा इसमें आगे एडेसिव पैड पाए जाते हैं स्टूडेंट, जो कॉमन एग्जांपल है हमारे पास हाइला ट्री फ्रॉग का, जो स्पेस में लैब में मिलता है। रेकोफोरस में देखें तो थोड़ी सी आपको यहाँ पे वेव्स लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई देगी, इसमें भी एडेसिव पैड प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। रेकोफोरस ये एलाइटस है मिड वाइफ टोड का, यहाँ पे मेल में पेरेंटल केयरिंग पाई जाती है, जो कि हाइंड लिम्ब पे एग्स को कैरी कर रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एलाइटस मिड वाइफ टोड का, और जनरली ये हमारे पास एम्फीबिया के जो फ्रॉग के और टोड के एग्जांपल्स स्टडी करने को रहते हैं। पेरेंटल केयर काफ़ी डेवलप्ड है स्टूडेंट फिशेस में और एम्फीबिया में दोनों में, जबकि रेप्टाइल्स में हमने देखा कि पेरेंटल केयर ज़्यादा डेवलप नहीं है। होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।